आज IBN 7 पर आपने दिन भर चेन्नई के दर्द की तस्वीरें देखी। चेन्नई डूब रहा है। ये वो वक्त है जब हर तरह की सियासत से जुड़े तबके को एकजुट होकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन खुद को प्रोग्रेसिव कहने वालों से लेकर खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बनाने वालों का एक तबका नफरत की राजनीति में अभी भी डूबा हुआ है। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 10 दिसंबर को बीफ पार्टी का ऐलान किया है और इसके जवाब में दूसरे गुट ने यूनिवर्सिटी कैंपस में ही पोर्क पार्टी का ऐलान किया है। साफ है ये नफरत की सियासत है। मुश्किल हालात में भी विवाद को बढ़ावा नहीं देने वालों को शर्म तक नहीं आ रही। चेन्नई डूब रही है और इन्हें बीफ और पोर्क की पड़ी है। इनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारी गौ मां को कत्ल करके उसका गोश्त बना के उसकी बिरयानी बना के हम बहुत बड़े पैमाने पर बीफ फेस्टिवल मनाएंगे बोले तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि दादरी जैसा कांड तेलंगाना में ना हो, क्योंकि हम तैयार है। गौ मां की रक्षा के लिए प्राण हम दे भी सकते हैं, गौ मां की रक्षा के लिए हम प्राण ले भी सकते हैं। गौ माता के लिए मरने और मारने की बात करने वाला ये कोई साधारण शख्स नहीं है। ये हैं तेलंगाना में गोश महल से बीजेपी विधायक और नाम है राजा सिंह, टाइगर राजा सिंह। माथे पर तिलक, सिर पर कभी भगवा टोपी तो कभी हाथ में तलवार। लेकिन राजा सिंह को आखिर ऐसे तेवर अपनाने की नौबत क्यों आई? इसकी एक खास वजह है। असल में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन ने बीफ पार्टी का ऐलान किया है। इसके लिए तारीख मुकर्रर की गई है 10 दिसंबर, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस का दिन, और जगह यूनिवर्सिटी कैंपस। कहा जा रहा है कि इस पार्टी के लिए MIM के नेताओं के साथ ही सभी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। 25 छात्र संगठन तो इसमें हिस्सा लेने का इरादा जता चुके हैं। बीफ पार्टी के आयोजकों का तर्क है कि मानवाधिकार के तहत उन्हें किसी भी तरह का उत्सव मनाने का हक है। आयोजकों का दावा है कि बीफ पार्टी में गाय और भैंस दोनों तरह का मांस होगा। पार्टी में करीब 7,000 लोग हिस्सा लेंगे। इसी बीफ पार्टी की सुगबुगाहट की वजह से विधायक राजा सिंह को मिर्ची लग गई। फिर तो उनके दिल में दबा गुबार बाहर आया और जुबान जहरीली हो गई। इनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारी गौ मां को कत्ल करके उसका गोश्त बना के उसकी बिरयानी बना के हम बहुत बड़े पैमाने पर बीफ फेस्टिवल मनाएंगे बोले तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि दादरी जैसा कांड तेलंगाना में ना हो, क्योंकि हम तैयार है। गौ मां की रक्षा के लिए प्राण हम दे भी सकते हैं, गौ मां की रक्षा के लिए हम प्राण ले भी सकते हैं। राजा सिंह का तर्क है कि 1977 के एक्ट के तहत तेलंगाना में किसी को भी पशुओं को काटकर उसे खाने की इजाजत नहीं है। राजा सिंह की विचारधारा वाले लोगों ने बीफ पार्टी के जवाब में एक और पार्टी का ऐलान कर दिया। दूसरे ग्रुप ने उसी दिन पोर्क पार्टी का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल है। बीजेपी ने राजा सिंह के रुख से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुद्दे को किस तरह से गरमाने की कोशिश हो रही है, उसे राजा सिंह के इस बयान से भी समझा जा सकता है। हमारी जो विचारधारा है वो टोटली शिवाजी महाराज जैसी विचारधारा है। क्योंकि कुछ लोग बातों से नहीं मानते, उनको लातों से समझाया जाता, और सिर्फ वो एक तरीका है जो इन गौ हत्यारों को जवाब दे सकते हैं। भड़काऊ बयानबाजी पर कुछ वामपंथी छात्र संगठनों की शिकायत के बाद विधायक राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल बीफ पार्टी को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीफ फेस्टिवल और गो पूजा जैसे किसी भी कार्यक्रम को करने पर रोक लगा दी है। लेकिन ये रोक कितनी कामयाब होती है? क्या बीफ और पोर्क के नाम पर नफरत की सियासत होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। हैदराबाद से बहुत दूर नहीं है तमिलनाडु, और उससे भी पास है नेल्लोर का इलाका जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और वहां से लेकर चेन्नई तक हालात बहुत बहुत खराब है। इस वक्त लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है, मोबाइल नहीं चल रहे, लोग परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ सियासत चल रही है। अभी तक बाढ़ के कारण कम से कम 270 लोग मारे जा चुके हैं। जनजीवन ठप है, सड़क और रेल मार्ग ठप है, और कुछ समय के लिए फ्लाइट्स भी नहीं जा रही हैं। चेन्नई एक आइलैंड बन चुका है। लेकिन कुछ लोगों को चेन्नई का दर्द अब भी नजर नहीं आ रहा। दिख रहा है तो विवादों के मुद्दे, बीफ पार्टी, पोर्क पार्टी। चेन्नई डूब रही है और इन्हें बीफ और पोर्क की पड़ी है।
सियासी दलों का हाल यह है कि संसद तक में विवादित मुद्दों पर हंगामा और राजनीति की ही कोशिश हो रही है और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह, क्या यह वक्त बीफ और पोर्क के नाम पर नफरत की सियासत का है? दूसरा, क्या चेन्नई के लोगों की मदद की बजाय इस तरह की सियासत इस वक्त होनी चाहिए? तीसरा, क्या कानून का उल्लंघन कर बीफ पार्टी का ऐलान करना और जो उस पर कर रहे हैं ऐलान उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या भड़काऊ बयान के लिए विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या राजा सिंह के बयान से बीजेपी का पल्ला झाड़ लेना ही काफी है? आज के मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदराबाद से खुद बीजेपी विधायक टाइगर राजा सिंह हमारे साथ हैं। मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। लखनऊ से सीपीआई के नेता अतुल कुमार अंजान साथ में हैं। यहां स्टूडियो में हमारे साथ है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद वलीउल्लाह कादरी, वीएचपी के प्रवक्ता देवेश कुमार उपाध्याय, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा और आईबीएन डिजिटल के एडिटर जयदीप कर्णिक, जो लगातार नजर रख रहे हैं कि देश के लोग क्या कह रहे हैं, खास तौर पे युवा क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले टाइगर राजा सिंह, आपके पास आ रहा हूं मैं। आप जिस समय पर ये सारे बयान दे रहे हैं, ये सारी सियासत जारी है, प्रधानमंत्री इस वक्त चेन्नई में है, सब कुछ देख रहे हैं, सब काम छोड़कर पहली प्राथमिकता उनकी चेन्नई है। क्या एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि आपको कम से कम एक विधायक के तौर पे जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप नेल्लोर जाएं, आप वहां से लेकर चेन्नई तक जो मदद कर सकते हैं वो मदद करें? देखिए, चेन्नई में जो आज हालत इतने गंभीर है, इसका हमें भी अफसोस है और हमारे सोर्सर से यानी हमारे तेलंगाना राज्य से जितने भी लोग जो चेन्नई में रहते हैं, हमारी ओर से जिस प्रकार से उनको हम सहयोग करना है, हमारी ओर से उनको सहयोग किया जा रहा है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में भी उसी प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है, हमारी ओर से जो सहयोग हमें करना है, हम वो कार्य कर रहे हैं। जितना हो सके उतना सोशल मीडिया के माध्यम से हो या एसएमएस के माध्यम से हो या फोन के माध्यम से हो, जितना बन सकता है हम उन सभी पीड़ित जो बात कर रहे हैं वो एकदम अलग है। आप तो ये कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए हम मरने को भी तैयार हैं और मारने को भी तैयार हैं। आप दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं। आप कह रहे हैं दादरी हम नहीं चाहते, लेकिन साथ ही साथ आप जान की धमकी दे रहे हैं सामने वालों को। देखिए, अभी आपने मुझसे एक सवाल किया है, जैसे चेन्नई के हाल के बारे में एवं नेल्लूर के बारे में। उसके बारे में मैं आपके सामने आपके समक्ष मैंने रखा है कि हमारी ओर से उन सभी जो पीड़ित परिवार है, यानी हमारे तेलंगाना राज्य से हो या आंध्र राज्य से हो, जो हमारे से सहयोग बनाया हम उनको कर रहे। साथ ही साथ अब जैसे बीफ की बात आप कर रहे हो, मैं उन सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा जो बीफ फेस्टिवल मनाने की जो सोच रखते हैं, आखिर बीफ फेस्टिवल किस धर्म का है? पहले तो मुझे ये आप बताइए, क्या हिंदुओं का फेस्टिवल है या मुसलमानों का फेस्टिवल है या ईसाइयों का फेस्टिवल है? आखिर किसका फेस्टिवल है ये बीफ फेस्टिवल? आखिर क्यों ऐसे फेस्टिवलों के नाम पर हिंदुओं की मनोभावनाओं से ठेस पहुंचाने का क्यों ऐसे कार्य करते हैं? और जब उसको रोकने का जब प्रयास किया जाता है तो हम टारगेट में बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी टारगेट में बन जाती है, नरेंद्र मोदी जी टारगेट बन जाते हैं। यानी अतुल अंजान साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेफ्ट के जो नेता हैं वो ये कहेंगे कि बीफ की राजनीति बंद करो और पोर्क की राजनीति भी बंद करो, लेकिन आपने क्लियरली एक साइड पकड़ ली है। हमने कोई साइड नहीं पकड़ी है। हम एक बात को कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र में हर एक को हर तरह की आज़ादी है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या पहनना चाहता है, कैसे पहनना चाहता है, ये उसकी आज़ादी है। वो क्या खाना चाहता है, ये उसकी आज़ादी है। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि भारत सभी तरह की धार्मिक विचार रखने वाले, आस्था रखने वाले, तमाम तरह के विचारों देश का कानून तोड़ने की भी आजादी है। और आप ही बोले हैं तो बोलिए, आकाश भी बोलिए, मैं चुप बैठा हूं, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आपने जो एक लाइन कंप्लीट नहीं करने देते और बोलने लगे, बोलिए आप, मैं चला, आप ही बोलिए। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपने आजादी की बात कर लीजिए तब मैं बोलूं। अच्छा, आप पहले बोल लीजिए, आप अपनी बात मैं बोलूंगा।
आप नहीं, अपनी मैं बात पूरी करें। आप अपनी आपका माइक, आपका टेलीविजन, आपका कैमरा, पहले आप बोल लीजिए फिर हम बोले। बोले आपकी इजाजत से मैं हम सवाल तो पूछ लूं, आपके फिर आप जितना लंबा आसरे चाहे पर बोले। जीवित रहने वाले राजनीतिक लोग हैं, हमारी क्या मर्यादा है? आप रखिए, आप अपनी मर्यादा बनाइए, बोलिए पहले आप, तब फिर हम बोलें। आपके पास जितना समय बोल दिए, 10 सेकंड है तो मैं 10 सेकंड बोल दूं। मैं पूरे में 10 सेकंड बोल करके आपसे छुट्टी ले लूंगा, ताकि मेरा समय भी आपको समर्पित है। मेरे स्क्रीन पर 8 लोग हैं, मैं आपकी पूरी बात सुनना भी चाहता हूं। मैं आपसे छोटा सा अर्ज बस इतना करना चाह रहा हूं। मैंने एक आपने सात वाक्यों का सवाल मुझ पर दागा, और अभी मैं 2.5 वाक्य बोला हूं। आप अब बोलना, बोलिए। आप चाहे, चलिए आप बात पूरी कर ले, उसके नहीं, बाद मैं आप पूछता बोलिए। हूं। मैं तो, मुझे मालूम नहीं कि आप क्या पूछ रहे हैं। मैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं नहीं, मुझे मालूम। आप अपने और लोगों से पूछ लीजिए। आपके साथ 8 नहीं 12 आदमी स्क्रीन पर, उनसे पूछिए। मेरा सबको समय समर्पित है। आप लीजिए, और आपके साथ और अन्य लोगों को समर्पित है। सिर्फ एक लाइन बोलने की इजाजत दीजिए, अगर आप इच्छा करें तो मैं बोल दूं। अतुल जी, आप नाराज ना हो, अपने दिल की बात कह लें पहले। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं आपकी विधा पर नाराज हूं। मैं उतनी दूर से चल करके आया है आपके इसमें, और आप बैठे हैं वहां पर मुझे बोलने में ही, एक लाइन बोलने में कौन सी समायोजन और अतुल आप जी, लोग करते हैं, अतुल जी, जिसके अंदर आपकी इजाजत से नहीं, मैं आपको सवाल किसी पूछा को पूरा कर अपमानित लेता हूं, करने फिर का आप चाहे अधिकार नहीं है। फिर आप चाहे जितना लंबा जवाब दें। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि क्या मुझे आजादी नहीं देना इतनी जवाब, भी है? मैं एक लाइन का जवाब दूंगा। जी। मैं एक लाइन का जवाब दूंगा, आप सुन लीजिए कि भारत में सब तरह के धर्म हैं, सब तरह के विचार हैं। हर एक को अपने कपड़ा पहनने की, खाने पीने की सबकी आजादी है। लेकिन हमें तमाम धार्मिक विचारों को, धार्मिक आस्थाओं को, मान्यताओं को, संवेदनाओं को, सहिष्णुताओं को ध्यान में रखकर समाज में काम करना चाहिए, जिससे दूसरे की भावनाएं आहत न हो, सबका एहतराम हो, सबकी इज्जत हो, सबका सम्मान हो। और भारत के अंदर यह होना चाहिए। कोई बीफ पार्टी करे, कोई पोर्क पार्टी करे, कोई कुछ करे, इससे समाज में समरसता नहीं पैदा होगी, भावनाएं आहत हो सकती हैं। इससे दूर करना चाहिए। बस इतना आकाश जी कहना था। आपको मेरा समय समर्पित, और मैं आपसे, आपके इस बहस से सारे 6 अन्य लोगों को और आपको समय देकर अतुल मैं अपने जी, को आप बाहर ले जाता नाराज हूं। ना हो, धन्यवाद। आप बहुत जरूरी है इस बहस धन्यवाद। के लिए, आपको हम सुनना चाहते हैं। अतुल जी, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप हमारे साथ रहें, आपका होना जरूरी है। पर फिर भी आप चाहें तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। जयदीप कर्णिक, ये बताएं, ये बताएं कि जहां तक आम लोगों का सवाल है, राजनेताओं को आम लोग इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी कमेंट्स दे रहे हैं। आकाश, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह की अभी उपदेशात्मक बातें की अतुल जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले तो उनमें भी इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए थी कि वो आपकी बात, क्योंकि अगर बहस गलत दिशा में जा रही है तो एंकर की जिम्मेदारी है कि उसको सही पटरी पर लाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने इस सवाल को दोपहर में अपनी सोशल साइट्स के माध्यम से, अपनी वेबसाइट IBN खबर के माध्यम से जनता के सामने रखा था, और जनता लगातार कह रही है कि ना हम बीफ के साथ खड़े हैं, ना हम पोर्क के साथ खड़े हैं, ना हमें तो इस समाज में बेहतर तरीके से जीने का हक होना चाहिए। और जो मुद्दे ऐसे हैं जो दब चुके हैं, छुप चुके हैं, मैं आपको बताता हूं जनता कितनी समझदार है। एक व्यक्ति ने हमारे फेसबुक पेज पर आकर लिखा है कि जब आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसका केंद्र में शासन है वो कह चुकी है, राज्य की सरकारें कह चुकी है कि हम किसी के खाने पीने पर बंधन नहीं लगाना चाहते, वो क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस पर हम कोई जानबूझ के अगर इस मुद्दे को उछाल रहा है तो उसको इस देश की समरसता से नाराजगी है। वो इस देश में जानबूझकर हवाओं में जहर घोलना चाहता है। जो लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, वो भी जो इस आयोजन के विरोध में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनके साथ भी जनता नहीं खड़ी है। मेरा यह कहना है कि यहां उपदेशात्मक बातें करने की बजाय अपने लोगों को, जो इस तरह के आयोजन करते हैं, आयोजनों के साथ खड़े रहते हैं, उनको टोका जाना चाहिए। मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। प्रियंका, ये बताएं कि आप दोनों को क्या कहना चाहेंगे? दोनों पक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। टाइगर राजा सिंह पहले, जो बीजेपी विधायक है और इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। मैं दोनों लोगों से ही कहना चाहूंगी और दोनों पक्ष से कहना चाहूंगी कि बहुत अफसोसजनक है और दुखद है कि आप इस माहौल में, जब चेन्नई में इस तरीके की बाढ़ आई हुई है, आप लोग उस पर ना ध्यान देकर, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको एकेडमी पे ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने क्लियरली आकर कहा है कि उनका ऐसी कोई भी फेस्टिवल के साथ सपोर्ट नहीं है जो एकेडमिक रिलेटेड ना हो। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, आंध्रा तेलंगाना दोनों में प्रोहिबिशन है काउ स्लॉटर को लेकर। तो अगर कोई मंत्री MLA होकर ये सारी बातें जानकर इस तरीके के विवादास्पद बयान देता है तो कौन राजनीतिकरण कर रहा है वो सामने सबके आता है।
तो मैं यही कहूंगी, जब वाइस चांसलर ने कह दिया है ऐसा फेस्टिवल नहीं होने देंगे, तो इस बात पे कायम रहना स्टूडेंट्स की तरफ से गलत होगा। दूसरी बात, मैं बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे कहना चाहूंगी, जब आपके पास सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके सामने हैं, उस पे आपको इस तरीके की टिप्पणी करना, इस तरीके की बयानबाजी देना बहुत ही अफसोसजनक है। दिखाता है कि आज हमारे देश का माहौल इतना डिविसिव हो गया है कि हम चेन्नई की बात ना कर आज हमें ऐसे मुद्दों पे बात करने की पड़ रही है जिससे देश का विकास ना होकर, देश की बातें ना होकर, देश हित में बात ना होकर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। अफसोसजनक है, दोनों तरफ का स्टैंड अफसोसजनक है। प्रियंका, आप जो कह रहे हैं, यहां पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद वलीउल्लाह कादरी भी हमारे साथ है। कादरी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि 10 दिसंबर के कार्यक्रम की बजाय आप भी अपने पूरे रिसोर्सेज चेन्नई में, तमिलनाडु में लोगों की मदद के लिए आगे लगा दें और ये मसला यहीं समाप्त हो जाए? नहीं, देखिए, दरअसल हम चेन्नई की जो बाढ़ आई है उसके साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन वहां पर खड़ा हुआ है। लगातार 3-4 दिन से हम वहां पर काम में लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं। बात यह है, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 10 तारीख को जो बीफ फेस्टिवल होने जा रहा है, इसकी तारीख गुज़िश्ता 3 महीने पहले तय की गई थी। ये भी एक 10 तारीख जो है वो एक इंटरनेशनल वुमेन राइट्स डे है। उस डे से हम ये प्रोटेस्ट कर बताना चाहते हैं कि जब जैसे दादरी इस मुल्क के अंदर होता है कि लोग घर में कुछ भी पकाते हैं, खाते हैं और कहीं भी चले जाते हैं, उन पर अटैक्स होते हैं, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र जो भी है इससे भी इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि एसएफआई और दूसरे वामपंथ और दलित और हिंदू संगठन जो भी कर रहे हैं वो भी हिंदू ही है। अगर आप जो भी कर, ये हम एक इक्वालिटी और एक इसका मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की इंडिविजुअल फ्रीडम हर एक को है। क्यों इस तरह से राजा सिंह जी तलवार लेके निकले, बोल रहे कि मैं दादरी मचा दूंगा, सबका कत्ल कर दूंगा। वो खुद बोलो, मैं राजा सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये तलवार लेकर अपने फेसबुक से डरा रहे हैं, तो ये क्या जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर ये जायज है? आप एमएलए होते हुए, मैं जानता हूं अच्छी तरह से उनको, ये क्या तरीका है वे लोगों को मारने का, धमकाने का? क्या आप दादरी करेंगे? क्या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आके कत्लेआम करेंगे? अरे ये क्या, कौन सी गाय वहां पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कट रही है? कहां पर गाय बन रही है? आप खामोखा बीफ को गाय का मुद्दा देकर हिंदू धार्मिक लोगों को और वहां के जो भी वहां हैदराबाद में जो हिंदू है, आपके सवाल का जवाब दे रहे राजा सिंह रखते हुए राजा सिंह आप बोले, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र ऐसे नहीं है, हम इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म और वहां पर सबके साथ खड़े हुए हैं। हम ये नहीं कहां बीफ को गाय की तरफ ले जा रहे हैं। हम एक गुज़िश्ता 3 साल पहले भी बीफ फेस्टिवल हुआ, पूरे अमन के तरीके से हुआ, हमने कहीं ऐसा नहीं मचाया यहाँ पर। ये क्या किए जा रहे हैं, इनको पहले राजा सिंह ये कह रहे, राजा सिंह का कहना ये है कि आप मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इस तरह की बात कही जा रही है। और वो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये प्रोवोकेशन नहीं होगा? कहां के मुसलमानों की बात आ रही है इसके अंदर? जितने भी ये राजा सिंह हिंदू मुसलमान की सियासत करते हैं, राजा सिंह आप जवाब हिंदू मुसलमान की सियासत करने वाले घटिया लीडर हैं। ये हमें बोलते हैं कि हम तलवार लेकर आएंगे, हम काट देंगे तुम्हें, हम दादरी मचा देंगे। ये क्या तमाशा बना रखा है हैदराबाद में? अगर सच्ची अगर हिंदू भावना अगर तुम्हारे में, तो वो जो करने वाले वो भी तो हिंदू है, दलित आर्गेनाइजेशन है, जो उनके फुट का एहतराम तुम नहीं कर सकते। आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं राजा सिंह, आप बात पूरी करें अपनी। सुनिए भाई साहब, 1 मिनट सुनिए। ये जो बीफ फेस्टिवल का जो षड्यंत्र है, पहले तो आप क्यों मनाया जा रहा है वो आप मेरी बात समझिए। मुझे पूरा पता है कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र है। जैसे मैं सभी को यह कहना चाहूंगा कि आने वाले म्युनिसिपल चुनाव है यहां पर 1 महीने में, इस म्युनिसिपल चुनाव इलेक्शन में किस तरह से एक वर्ग की पार्टी को सहयोग मिले, एक पार्टी के वर्ग को सहयोग मिले, ऐसा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पर। मैं वहां पर पूजा करूंगा, आप काउंटर पॉलिटिक्स और हिंदू धार्मिक पॉलिटिक्स आप किए जा रहे हैं। कौन से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीफ देकर आप बात कीजिए। सुनने की शक्ति पैदा कीजिए अपने आप में। नहीं, आप क्या सुनते हैं? आप पहले उस शक्ति आपके अंदर नहीं है, समझने की शक्ति पैदा कीजिए, निकले बाद में हमें कत्ल करना चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं, जैसे दादरी ने आपने मारा। यही तो संगठन की, ये भी वही संगठन से जुड़े हुए हैं जो दादरी में एक मंदिर के पास खड़े बोला कि वो अल्लाह की गाय का गोश्त है, गाय का गोश्त था मारने वालों ने, ये भी तो केस लगाना चाहिए, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। एक षड्यंत्र है ये।
पहले कहाँ आप का उसको षड्यंत्र? समझिए, क्या बात पहले किए जा आप रहे उसको हैं? आप समझिए। अपनी तारीख ये उठा के MIM देखिए पार्टी के गोशामेल लोगों में का क्या क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र आपने उस बीफ पार्टी बचा के फेस्टिवल रखा वहां पर। में आपका मैं बचपन से जानता हूँ आपको। हैदराबाद के आप कैसे MP पॉलिटिक्स असदुद्दीन करते हैं? ओवैसी आप साहब दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। देवेश जी, बीजेपी ने अपने आप को राजा सिंह से अलग कर लिया है। किशन रेड्डी ने खुद बोला कि एक मिनट आ रहा हूं, खालिद साहब एक मिनट आ रहा हूं। देवेश जी, बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया है। जो मुद्दा टाइगर राजा सिंह उठा रहे हैं उससे वो हट गए। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह बताया गया है कि वहां पर काऊ मीट नहीं होगा, इसीलिए वो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। राजा सिंह जो विरोध कर रहे हैं इनका व्यक्तिगत है। देखिए, मैं एक निवेदन कर दूं, ये जो बीफ फेस्टिवल शब्द है, ये पार्टी नहीं है शब्द। फेस्टिवल माने पर्व, त्योहार मनाना। और त्योहार मनाना कहां होता है? जब हमारा कोई परंपरागत कोई पर्व होता है, उसको हम पर्व के रूप में मनाते हैं। इस देश में कभी भी कोई परंपरा मांस खाने का पर्व मनाने की नहीं रही है, नंबर एक। नंबर दो, जिस बीफ फेस्टिवल की बात हो रही है उसमें आपके द्वारा दिखाए गए जो मांस का विषय है, वह विषय गाय का मांस भी है और बाकी पशुओं का मांस भी है। दूसरे पक्ष के द्वारा जो पोर्क के विषय को लेकर पार्टी की बात हो रही है, यह उसकी प्रतिक्रिया है। लेकिन यह प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये जो बीफ के फेस्टिवल का जो विषय रखा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? मैं आपको जानकारी देता हूं। जिस उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, 1918 में इस उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। वह निजाम के द्वारा जो स्थापना हुई है, वो एजुकेशन के लिए हुई है या बीफ फेस्टिवल मनाने के लिए हुई है? ये जो स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट, मेरी बात पूरी होने दें। ये जो स्टूडेंट हैं, ये AISF के हैं या वो लेफ्टिस्ट हैं या वहां के स्थानीय स्टूडेंट हैं? ये इनकी गिनती कितनी है? 25, 30, 40, 50। बाकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जब ये बात कहते हैं कि हमने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और हम इसकी कोई अनुमति नहीं दे रहे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो व्यावर राव जो नक्सली लीडर है, उसको इसी बीफ पार्टी में आपने बुलाकर अपनी ही यूनिवर्सिटी में बुलाया था, तब वो वीसी साहब कहां चले गए थे? बहुत सारे मसले एक साथ आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना है, ब्रेक ले रहे हैं और जल्दी लौट रहे हैं। चेन्नई की तस्वीर हम ना भूलें, यह बेहद जरूरी है। लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। का जो माहौल है, पूरा जो मुल्क है, जो वो ओल्ड हैदराबाद सिटी या हैदराबाद या दिल्ली 6 नहीं है। इसलिए ओवैसी ब्रदर्स को और बुखारी साहब को भी ये समझना होगा। ये लोग तो खुलेआम डंके की चोट पर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। This is against the law because the constitution says eating beef is to be regarded as unconstitutional. Article 37 says this is governance principle. And therefore, I think the police should take preemptive arrests. देखिए, ये जो हुआ है हैदराबाद में, इस तरीके का जो वक्तव्य है, इसकी तो पूरी निंदा करनी चाहिए। एक तरफ तो असहिष्णुता के ऊपर चर्चा करते हैं संसद में, उसी तरफ प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग इस तरीके के बयान जगह जगह देते हैं, कभी गाय के बारे में, कभी बीफ के बारे में। बहुत सीधी बात है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल, उनके पार्टी के लोग सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। डूब रही है चेन्नई और इन्हें बीफ पोर्क की पड़ी है, ये नाराजगी है आम आदमी की। और बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में है हैदराबाद से बीजेपी विधायक टाइगर राजा सिंह, मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद वली उल्लाह खादरी, वीएचपी के प्रवक्ता देवेश कुमार उपाध्याय जी, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा साहब और IBN डिजिटल के एडिटर जयदीप कर्णिक। सबसे पहले खादरी साहब आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर हैं उस बीफ फेस्टिवल के। आपसे तेलंगाना के अंदर काऊ मीट काटना यह गलत है, ये आप जानते हैं, उसके बावजूद आप नियम तोड़ के ये पार्टी करना चाहते हैं? देखिए, काऊ मीट काट रहे हैं या कुछ और काट रहे हैं, उसके अंदर जो 48 जो आर्टिकल है उसके तहत किस तरह से जानवर को काटा जाए वो भी डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा। वहां पर ये काऊ मीट काटने का जो निषेध उसके ऊपर लगाया गया उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये चला रहे हैं, जो काट रहे हैं, वो लोग कौन है? उस पर तो भी बात होनी चाहिए ना। आप हमेशा बताइए, बात करना, क्योंकि आप ही के ऑर्गेनाइजर्स की टीम में एक है मोहम्मद मुस्तफिर अली। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उस दिन जो सर्व किया जाएगा बीफ फेस्टिवल में, वो गाय का मीट भी होगा और भैंसे का मीट भी होगा और 7000 स्टूडेंट्स वहां पर आएंगे। ये क्लियर कीजिए कि उस दिन वहां पर गाय का मीट सर्व होगा कि नहीं होगा?
देखिए फेस्टिवल अभी बहुत दिन बाकी हैं, क्या क्या होगा वो प्रोग्राम अरे आप हम स्पष्ट करिए ना कि नहीं, जो विषय प्रश्न उसे स्पष्ट करके बताइए ना। आप गाय के विषय पर आप गैर कानूनी काम करने को स्वीकृति दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजर इस बात के आप बयान कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि माने त्योहार होता है, देखिए किस धर्म और से आप मुझे बताइए। अगर आप मेरी बात विषय सुनिए, को लेकर आप कानून से एक साथ आप ऊपर उठ के जा रहे हैं क्या? कानून क्या, कानून आपके लिए ही है? नहीं आपके लिए कानून का उल्लंघन सारे कर रहे देश हैं, के मौलाना राजा सिंह को गलत करेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आप करेंगे तो आपके खिलाफ भी होगी। तरफ मोदी जी बोलते हैं पार्लियामेंट में, मोदी जी ये बोलते हैं इस देश के अंदर खाइए, खाने का, और पीने उनके का, किशन रहने रेड्डी का, बोलते सोने हैं, का सबको अधिकार है। उनके किशन रेड्डी मोदी जी बोलते ने हैं गाय काटने का सर्टिफिकेट नहीं दिया आपके लिए। ये मेरा व्यक्तिगत लड़ाई कौन से मोदी जी ने कहा है, कि आप गाय काट लीजिए? क्या हुआ है? कौन से क्योंकि मैं स्टेटमेंट आप एक दिखाइए ना। गौरव हूं मैं। ये मेरी एक व्यक्तिगत लड़ाई है ये मेरी। आपका लीडर बोल रहे हैं, आप बताइए ना, आपका लीडर बोल रहे हैं कि गाय भी कटेगी, भैंस भी कटेगी। अरे सरकार की रिपोर्ट आई है 95%, आप हमारी गाय का काटेंगे, हम काटेंगे। आप अपनी बात करिए, अपनी बात करिए, अपनी बात से फिसलिए मत। आप अपना बताइए, आप एक मिनट आप सबको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मौलाना अंसार रजा जी, आप बताएं कि अगर वाकई उस दिन वहां पर गाय का मीट सर्व होना है और अगर तेलंगाना के अंदर नियम के मुताबिक वो नियम के खिलाफ है, तो फिर ये बीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना क्या गलत नहीं है? आकाश जी, सबसे पहली बात तो नियम क्या कहता है, हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है, वो सर आंखों पर। हमारे इस्लाम ने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि अगर किसी काम से हमारे दूसरे मजहब के लोगों को तकलीफ पहुंच रही हो तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। अब जहां तक सवाल है तो फिर ये क्यों कर रहे हो आप? मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, शुरू से आप ही बोल रहे हैं। खुदा के वास्ते मुझे तो मौका दीजिए। आप ये क्यों करने दे रहे हो भाई साहब? या मैं आप कहिए तो मैं माइक निकाल के मैं उठ के चला जाता हूं अनजान साहब की तरह। मैं आप ही की बात बोल रहा हूं। भागने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? आप बात कीजिए, आप भागने का प्रयत्न मत कीजिए। आप तो कहिए बोला। अरे भाई साहब थोड़ा सब्र कीजिए, बात कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। जी ठीक है ना, मुझे मालूम है आप एमएलए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। मैंने एक बात स्पष्ट रूप से आपसे कह दी कि हमारे मजहब इस्लाम में मैं एक आम इंसान हूं मैं। बट ठीक है, आम इंसान है, सुनिए मेरी बात को, बहुत देर से सुना मैंने आपको। इस्लाम में कोई भी ऐसा काम करने की हम एक बार नहीं, जब से ये गाय के ताल्लुक से एक बात उठी है, मैं बार बार कहता चला रहा हूं, हमारे प्रॉफिट ने 1450 साल पहले एक बयान जारी किया था। वो बयान कयामत तक अटल रहेगा कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के गोश्त दूध में शिफा है। शिफा यानी अमृत है। हमें वो काम नहीं करना चाहिए। अब जो काम यूनिवर्सिटी वाले लोग कर रहे हैं, अगर उनका मकसद मुल्क में आग लगाना है, चाहे इस पार्टी के लोग करें या उस पार्टी के लोग करें, तो मैं समझता हूं कि वहां की हुकूमत को चाहिए कि दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जहां तक सवाल कानून का है, गाय के मसले पर मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो ये जिद वाला काम किया है, ये मैं समझता हूं कि पता नहीं ये किसके बहकावे में आकर के ये लोग कर रहे हैं। ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, जब उन्हें पता है कि गाय के ताल्लुक से एक बेगुनाह की जान जा चुकी है। आपको चाहे वो मुसव्विर हो, चाहे कादरी हो, कोई भी हो या अंसार रजा हो, कोई ऐसा नाम नहीं हमें लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारे मुल्क में खलफिशार पैदा हो। बहुत सही बात बोली है, बहुत खूबसूरत बात बोली है आपने। और कादरी साहब, आपके पास जवाब है इसका? देखिए, ये तो जो भी है मैं उस इस्लामिक पस मंजर से मैं बात नहीं करूंगा कि जो रजा साहब जो बोल रहे हैं वो उनका अपना बात हो सकती है। हमारा नहीं है, ये शरीयत का है। मैंने शरीयत रखी है आपके सामने। बात आप मौलाना आप बात कर सकते हैं शरीयत में, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आप शरीयत नहीं मानते क्या? नहीं, आप शरीयत नहीं मानते, आप बताइए। शरीयत मानते, आप मानते कि नहीं मानते? अरे आप शरीयत मानते कि नहीं मानते, ये बता दीजिए सबको, सारे देश को पता लग जाएगा। षड्यंत्र के लिए इस तरह के फेस्टिवल मनाते हैं। आप मुद्दे पे आपने कहा कि शरीयत मौलाना मानते, आप मानते कि नहीं मानते? बोलने देंगे। आपने जो बात कही है कि आप तलवार लेके जो बाहर निकल के आ गए हैं, तेलंगाना जो लोग दूसरों की भावनाओं का से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने जो मरने मारने की बात की है, आप कानून को हाथ में लेने की बात होगी। कानून से बड़े आप मंत्री नहीं हो सकते। हिंदुस्तान का कानून बहुत मुस्तहकम है, बहुत मजबूत है। आप सबको रोक रहा हूं, आपके बीच में एक यहाँ पर प्रियंका जी भी है, क्योंकि स्टूडियो के बाहर है, इतना ज्यादा उनके पास नहीं जा पा रहे। प्रियंका जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस देश में कड़ाई से अगर नियम का पालन किया जाए तो न तो ये बीफ फेस्टिवल होना चाहिए, पहली बात,
और साथ ही साथ ना ही राजा जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसकी इजाजत होनी चाहिए। दोनों के ऊपर यदि कानून खड़ा रहे तो देश के अंदर वो स्थिति हो सकती है जो हम सब चाहते हैं। सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्रीमेंट में हूं, पर मैं दो चीज के अग्रीमेंट में नहीं हूं। राजा जी ने ये कहा कि मैं आम आदमी की तरह मैंने बयानबाजी की है। नहीं साहब, आपने आम आदमी की तरह नहीं की है। अगर आम आदमी होते तो आपके मन में संविधान का खौफ होता, आपको लॉ एंड ऑर्डर का खौफ होता। वो बगैर खौफ आपने बोला है क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी पार्टी किसी तरीके का एक्शन आप पे लेगी नहीं, किसी तरीके की आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि आपके सारे भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर आप ही नहीं है जिन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। योगी आदित्यनाथ, ये सब भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अगर आपको नियम कानून का खौफ होता तो आप ये ना बोलते। मैं भी आम आदमी की तरह बोल सकती हूँ, पर मैं मुझे खौफ होता है। अगर प्लीज आप पहले मेरी बात सुनिए। आपके पास देखिए, ऐसा है राजा जी, मैं आपके बीच में बोल नहीं रही थी। मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूं तो सुनने की भी क्षमता रखें। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं उसी से स्पष्ट होता है कि ना ही आपको नियम कानून का खौफ है, ना ही संविधान का खौफ है। इस तरीके से आप अभी भी मुझसे बहस कर रहे हैं। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें जो आज तक हम सुनते आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ राज्यसभा में बोला है, लोकसभा में भी बोला है, उनका ही नियम, उन्हीं की अगर आप बातों का पालन कर लेंगे तो देश का भला होगा। मैंने शुरू में ही कहा कि इस तरीके का फेस्टिवल करना, किसी की कौम को ठेस पहुंचाना, किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। ऊपर से ये भी सही नहीं है जब चेन्नई में बाढ़ आ रही है, इस तरीके की हम बहस कर रहे हैं, ना कि हम चेन्नई में अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ठेस और तो नियम कानून आप अपने हाथ में लेने की बात नहीं कर सकते हैं। नियम कानून लेने की बात आप नहीं कर सकते। आप चेन्नई डाइवर्ट कर दे तो मैं समझता हूं कि मुल्क का माहौल और सुधर जाएगा। हमारे साथ दोनों ऑर्गेनाइजर हैं, बीफ फेस्टिवल के भी और साथ ही साथ जो पोर्क पार्टी की जा रही है उसकी भी। दोनों से ही पूछेंगे और साफ साफ पूछेंगे, क्या आप इसे कैंसिल करने के लिए तैयार हैं और अपने सारे रिसोर्सेज चेन्नई और तमिलनाडु की तरफ डालने के लिए तैयार हैं? लौट रहे ब्रेक के बाद। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के पलवल से, जहां मांस से भरी एक गाड़ी मिलने के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया है, पथराव हो रहा है। अब से कुछ ही देर पहले पलवल लाइन पर लोगों ने एक गाड़ी से खून टपकता देखा। आसपास के लोगों ने गाड़ी को रोककर देखा और इस बीच गाड़ी का ड्राइवर वहां से फरार हो गया, लेकिन उसका सहयोगी पकड़ा गया। गाड़ी में जानवरों का मांस देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने ड्राइवर के सहयोगी की पिटाई की और इसके बाद नाराज लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इलाके के एसएचओ को भी घायल कर देने की खबर अभी आ रही है। बाद में पुलिस को बचाव के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। देश में ये जो संदेह का माहौल एक बन गया है, इसी के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहूंगा। दो लोग ऐसे हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं इस पूरे एटमॉस्फेयर को, इस पूरे वातावरण को बदलने में। टाइगर राजा सिंह एक आप और दूसरे खादरी साहब आप। पहले टाइगर राजा सिंह, अगर वाकई आपका जो पोर्क फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है वो एक रिएक्शन के तौर पर है, क्या आप उसको कैंसिल करने के लिए तैयार हैं? अगर खादरी साहब अपना बीफ फेस्टिवल कैंसिल करते? 101% जो पोर्क कार्यक्रम जो लगाया गया है वही ओयू के स्टूडेंट्स है, उनके माध्यम से उनके जरिए जो पोर्क जो कार्यक्रम लगाया गया है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। हम तैयार है उस कार्यक्रम को कैंसिल करने के लिए। आपके को-ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं कि वहां पर गाय का मीट भी दिया जाएगा उस दिन लोगों को खाने को। क्या आप उसको कैंसिल करने को तैयार हैं? यूं भी आप लॉ के अगेंस्ट होंगे अगर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे उस दिन। नहीं, देखिए दरअसल बात यह है,
यहाँ पर इस देश में अभी अभी हमने ये विजुअल्स देख रहे हैं देश के अंदर, जिस तरह से कुछ भी मांस लेकर जाते हैं तो मारना शुरू हो जाता है, पीटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल नहीं होना देश में मारने लगते हैं और लोगों को कत्ल करने की साजिशें रची जाती है और कत्ल भी किया गया। और राजा सिंह जी खुद, मेरी बात सुनिए ना राजा सिंह जी, मेरी बात में आपके जवाब आपकी तरफ ही आ रहा हूँ मैं, आपके जवाब की तरफ, आपकी जवाब की तरफ ही आ रहा हूँ राजा सिंह जी। आप सुनिए मेरा, मैंने गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रोटेस्ट 10 तारीख के दिन इस रूप के अंदर बराबर इस देश के अंदर रहेगा। जिस तरह से देश की ये जो हालत बना रखी है, जिस तरह से कुछ भी मांस, आज ऐसा वक्त आ गया इस देश के अंदर, घर में कुछ भी पकाते हैं तो पहले राजा सिंह के घर जाना पड़ेगा। देखो हम ये मांस, गाय का मांस नहीं पकाए हैं, खाएं या ना खाएं, इस तरह के हालात बनाना चाहिए। ये जबरदस्ती डराने की कोशिश है, ये जबरदस्ती डराने की कोशिश है। हम किसी को देवेश जी क्विक कमेंट आपसे तौर पर, हम तो अमन के तौर पर हमारा प्रोटेस्ट के तौर पर हम बीफ फेस्टिवल को मना रहे हैं। उन्होंने अपनी पोर्क पार्टी कैंसिल करने की बात की और आप जो देश के बीफ की बात कर रहे हो, आपने कितने दिन तक मांस खाया? कौन व्यक्ति देश का आपके घर पर मांस खाने के लिए पूछने गया आपने क्या खाया? लेकिन जब बात आती है अपराध करने की तो आप डरा रहे हो हिंदू समाज को। अपराध तो आप ये लोग कहना कर रहे हैं, चाहते हो कि हम अपराध तो ये लोग कर रहे हैं। अगर दादरी ने मारा राजा जी के उस समर्थन से हिमाचल में मारा कौन? इस देश के अंदर कश्मीर में असेंबली में मारा किसको? ये भी ना कहे दादरी होगा, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। लेकिन खादरी साहब और मारा किसने? दादरी ने। सीधे सवाल का जवाब दें, आप इसे कैंसिल करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और क्यों ना बीजेपी भी आप भी अपने पूरे रिसोर्सेज तमिलनाडु की मदद से भेजें। नहीं चाहते ये लोग, ये बहुत अच्छा है जो देश में शांति का माहौल नहीं चाहते, कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे बिल्कुल हम हर एक के जज्बात को, हम किसी के जज्बात को ठोस पहुंचाएंगे नहीं, हम बराबर हमारे पैमाना जितना है हम उसके मुताबिक बताना चाहता हूं। ये जानकारी के लिए देश के सामने विषय आना चाहिए कि ये जो बीफ पार्टी हो रही है, इस बीफ पार्टी में जिनको आमंत्रित किया गया है वो हैदराबाद के ओवैसी साहब को इस बीफ पार्टी में बुलाया गया है। दूसरा विषय बुलाया गया है, आप इसको कैंसिल करने पर विचार कर सकते हैं। और इसको बीजेपी के अध्यक्ष साफ सवाल का जवाब देने से खादरी साहब कतरा रहे। शॉर्ट में को भी पता लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कहा कि आप जो खाना चाहते हैं खाइए। किशन रेड्डी जी जो बीजेपी एक तो ये क्यों आप धार्मिक बना रहे हैं? अरे ये तो दलित और ओबीसी का, मुझे लगता है कि जिस जमीन पर ये बहस खड़ी हुई थी कि एक तरफ चेन्नई में हमारे भाई बंधु जो है वो बाढ़ से जूझ रहे हैं, उनकी हालत खराब है, 3 दिन से उनको खाना नहीं मिला, उसमें जब हम गाय का मांस इस तरह सेलिब्रेट करके खाने की बात कर रहे हैं तो पीछे हटने के बजाय अगर एक पक्ष पीछे हटना चाह रहे हैं तो शायद दूसरे पक्ष को भी बड़ा दिल दिखाते हुए, खासतौर पर वो विजुअल देखने के बाद जहां पर हम पथराव देख रहे हैं, पुलिस की गोलियां देख रहे हैं, ये देश जिस तरह के बारूद के ढेर पर बैठा है, अगर इस तरह की बातों को लेकर तो उसमें और चिंगारी डालने के बजाय हमको उसको बुझाने वाले लोग चाहिए। उसके बजाय यहाँ पर ये मानने के बजाय इस मंच पर आप पीछे आप विचार कर सकते हैं इसको कैंसिल करने का। अफसोसजनक, अमन के कायल है, हम तशद्दुद फैलाना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम जितने 10 तारीख को हम हैदराबाद के अंदर गाय पालो और देश के लिए दूध का उत्पादन खूब करो, समाज के लिए दूध ये देखिए, ये आप इस तरह से किसी चीज को आप ऐसा नहीं बोल सकते। खादरी साहब हो गया भाई, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप अपने, लेकिन आप विचार कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं। हम बिल्कुल विचार करेंगे, हम कोई किसी के तशद्दुद के कायल नहीं है। हम इस देश के अंदर जो हालात अब पेश आ रहे हैं उस पर भी फिर से हम बात करेंगे अपने साथियों के साथ और उसके ऊपर भी हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, लौट रहे और खबरों के साथ। कम से कम खादरी साहब ने यहाँ ये कहा है कि हम पीछे हटने पर विचार कर सकते हैं। बीजेपी के एमएलए बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार है अगर खादरी साहब पीछे हटते हैं तो। लौट रहे ब्रेक के बाद।